If we can create AI insulated jobs in the care economy, in labor intensive manufacturing, in the trade skills I spoke about, electrical, plumbing, carpentry, civil engineering, construction, geological engineering, in all these, in fact, if you skill them enough, then you can also supply the world. That becomes a major source of PM has mentioned leverage. that in some Absolutely, speeches. 100%. क्या प्लम्बर, कुक, केयरगिवर ये बात कह रहे हैं इंडिया का चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर? नो 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 डॉक्टर नागेश्वरन, आई बेग टू डिफर। ये बात तो मुझे याद आता है मैकले मिनट्स ऑन एजुकेशन 1835। ब्रिटिशर को सर्व करने के लिए मैकले वो एजुकेशन सिस्टम बनाए थे। अगर मैं आपके बात को मानूं कि नागेश्वरन मिनट्स ऑन एम्प्लॉयमेंट, तो आप इंडियन यूथ को प्रिपेयर कर रहे हैं कि एक स्लेब बनने के लिए इकोनॉमी का, और इंडिया को आप बना रहे हैं एक चीप लेबर का कंट्री। वही बात तो आप कर रहे हैं। 53 करोड़ लोगों को जो जॉब दिए हैं, आप बोल रहे हैं कि हमारे वर्कफोर्स में है, उनमें से सैलरीड कितने परसेंट है? सैलरीड है ओनली 23.6%। जिसके पास थोड़ा सा कुछ जॉब सिक्योरिटी है 23.6% है। अगर आप देखेंगे श्रीलंका में 46% लोग सैलरीड है, चाइना में 54% है, श्रीलंका में 56 या 58% है। और हमारे ये जो लोग 23.6% लोग जो सैलरीड है, उनमें से भी 3 लोग अगर वो सैलरी पा रहे हैं, उनमें से 2 लोगों के पास कोई लॉन्ग टर्म जॉब कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, या एक फॉर्मेट जो एक अपॉइंटमेंट लेटर इस टाइप का भी नहीं है, एक फॉर्मल अपॉइंटमेंट लेटर भी नहीं है। हम तो वही चीप लेबर का कंट्री बना रहे हैं तब से। डॉक्टर नागेश्वरन, आप ये बात जानते हैं सही से कि द क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिटरमिन्स द क्वालिटी ऑफ इकोनॉमी ऑफ ए नेशन। इसलिए तो हम 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में रेशन दे रहे हैं, क्योंकि उनके पास ना कोई सैलरीड जॉब है, ना जॉब सिक्योरिटी है, ना सस्टेनेबिलिटी है, उनके पास इनकम नहीं है। वो चीज आप देख रहे हैं वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2026 में जो इंडिया का जो डाटा आया था, वो चीज आप देख रहे हैं कि उसमें 10% लोगों के पास, जो टॉप 10% लोग होते हैं, वो देश का इनकम का 57.7% उनके पास जाता है, और 50% लोग जो बॉटम में रहते हैं, उनके पास देश का इनकम का ओनली 15% आता है। मतलब 15 रुपया में 50 लोग अपना घर चलाएंगे, और वहां 58 रुपीज में 10 लोग घर चलाएंगे। इसलिए आप देख रहे हैं कि हमारा जो इनइक्वालिटी है, बॉटम 50% और टॉप 10% के बीच, ये कितना बड़ा डिफरेंस, कितना बड़ा गैप रहता है। इसलिए हमको 81 करोड़ लोगों को आज भी मुफ्त में रेशन देना पड़ता है, क्योंकि उनका घर चलाने का सामर्थ्य उनको हम दे नहीं पाए। अगर हम 81 करोड़ लोगों को दे रहे हैं मुफ्त का रेशन, तो हम एडमिट कर रहे हैं हमारा इकोनॉमिक सिस्टम फेल्योर हो चुका है कि हम लोगों को सफिशिएंट इनकम वाले जॉब या काम रोजगार दे नहीं पाए। और अगर हम वेल्थ इनइक्वालिटी के बारे में चले जाएंगे, तो बॉटम 50% लोगों के पास ओनली 6% है नेशनल वेल्थ, और टॉप 10% के पास नेशनल वेल्थ का 40% है। वी आर क्रिएटिंग एन अनइक्वल कंट्री। और अगर हम बोल रहे हैं कि हम एक ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी हम बनाने के लिए जा रहे हैं, क्या सर हम ऐसे ही ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाएंगे? एक रिच कंट्री एंड पुअर पीपल, वी आर क्रिएटिंग ए रिच कंट्री एंड पुअर पीपल सिंड्रोम। इसमें कैसे चलेगा देश? देश फ्लैग में नहीं होता है सर। देश वही होता है जो झंडा ऊंचा रहे हमारा, जो हमारा झंडा को, हमारा तिरंगा को जिस हाथ ऊपर उठा पाएगा, वो हाथ को अगर हम मजबूत नहीं करेंगे, तो ये रियल पैट्रियोटिज्म नहीं है, ये ट्रू पैट्रियोटिज्म नहीं है। 10% 1% लोगों को लेके हम एक स्ट्रॉन्ग नेशन बना नहीं पाएंगे, जहां 50% लोग या उससे ज्यादा लोग आपको फ्री रेशन पर डिपेंड करते हैं। मैं आपका
वो ओरिजिनल इंटरव्यू पूरा देखा हूं। आप बहुत अच्छे बात बोले हैं, ऐसे नहीं कि आप सारे बात नेगेटिव बोले, आप बहुत अच्छे बात बोले हैं। उसमें से सबसे बड़ा अच्छे बात आप जो बोले कि माइंडसेट का चेंज करना जरूरी है। मैं मानता हूं माइंडसेट का चेंज जरूरी है। माइंडसेट ओनली मैन पावर का चेंज करने का जरूरी नहीं है सर। माइंडसेट चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का चेंज करने का जरूरी है। प्रधानमंत्री का इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल का माइंडसेट चेंज करना जरूरी है। नीति आयोग का माइंडसेट चेंज करना जरूरी है। हमारा प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस का माइंडसेट चेंज करना जरूरी है। या वही टाइम आ गया टू एक्सेप्ट दैट मैन पावर इज इकोनॉमी। सर आपके पास जितने सारे रिसोर्सेस है ना, चाहे वो बैंक के पास जितना बैलेंस है, ये कोई पेड़ नहीं बन जाएगा। बैंक में जो पैसा हम डिपॉजिट करके रखते हैं वो कोई पेड़ नहीं बन जाएगा कि उसी से फिर वो पेड़ से फिर नया पैसा क्रिएट हो जाएगा। जिस मिनरल रिसोर्सेस हमारे पास है वो ऑटोमेटिकली इकोनॉमी बन नहीं जाएगा। हम बहुत देख चुके हैं रिच कंट्री पुअर पीपल सिंड्रोम। आप मुझसे अच्छे से आप जानते हैं ये चीज। ये सारे को इकोनॉमी में टर्न करने के लिए ऑल अदर रिसोर्सेस, चाहे आपका बैंक बैलेंस हो, चाहे आपका मिनरल्स हो, चाहे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ये सबको लेके इकोनॉमी में टर्न करने के लिए यू नीड मैन पावर। जब तक एक मैन पावर सामने को आके उसी को टर्न नहीं करता है इकोनॉमी में, मार्केट में टर्न नहीं करता है इकोनॉमी, वो नहीं बनता है। इसलिए हमको मानना पड़ेगा कि अभी हमारा जो इकोनॉमिक प्लानिंग हम कर रहे हैं, जिस इकोनॉमिक प्रोसेस हम कर रहे हैं, उसको बदलना पड़ेगा। हमको मानना पड़ेगा कि इकोनॉमी इज नथिंग बट ह्यूमन कैपेबिलिटी टू अर्न। मैन पावर को इकोनॉमी में टर्न करने का सिस्टम अभी हमको करना पड़ेगा। एवरीबडी कैन नॉट डू एवरीथिंग, आई नो इट, बट एवरीबडी कैन डू समथिंग एंड यू नो इट वेरी वेल। ये लाइन इज मेड ऑफ द डॉट्स। ये जो लोग करेंगे, जो मैन पावर करेगा, ये सारे ऑल दीज आर द डॉट्स। it is the duty of the policy makers, it is the duty of the economists like you, it is the duty of the economic advisory council of the prime minister, it is the duty of Niti Aayog to plan it in such a way कि हमें छोटे छोटे डॉट को मिला के एक बड़ा चीज क्रिएट कर सकते हैं। वही चीज है, वही चीज करने के लिए मैं बनारस आया था। ऐसे नहीं कि लोग सोचते हैं कि मैं बेगर्स कॉर्पोरेशन किया था, दिल्ली में भिखारी नहीं थे कि मैं भिखारी ढूंढने के लिए बनारस आया। बनारस अगर आया आज को 6 साल पहले, बनारस आने से 6 महीने से पहले भी 22 जून 2020 को बनारस के डीएम के माध्यम से हम सरकार को एक लेटर लिखे थे कि बनारस में हम 5 साल में 80,000 से 1 लाख सिक्योर्ड जॉब क्रिएट करेंगे। सर सिक्योर्ड जॉब, सैलरी होगा, जॉब सिक्योरिटी होगा। इस टाइप का जॉब हम क्रिएट करने के लिए नहीं बोले थे कि जिसका कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, इसका बोले थे। और इसलिए बनारस आए। बनारस कोई इंडस्ट्रियल सिटी नहीं है। मुंबई का मॉडल सारे देश में चल नहीं पाएगा। बनारस एक अग्रेरियन सोसाइटी है। यहाँ टूरिज्म और कृषि ये दोनों के पर आधारित है बनारस का इकोनॉमी। अगर बनारस में हम जॉब क्रिएट कर पाएंगे, सर मैं नियुक्ति मेला का बात नहीं कर रहा हूं कि दूसरे कंट्री में दूसरे कंपनी में कहीं जॉब है लोगों को लगा देना, मैं जॉब क्रिएट करने का बात कह रहा हूं। अगर हम इस टाइप का इकोनॉमी में हम जॉब क्रिएट कर पाएंगे, 80,000 to 1 लाख जॉब सिक्योर जॉब अगर हम क्रिएट कर पाते हैं, तो वो मॉडल सारे देश में कहीं भी लागू हो पाएगा, कहीं भी इंप्लीमेंट हो पाएगा। 6 साल हो गया। आप जैसे पॉलिसी मेकर को 6 मिनट भी टाइम नहीं मिला मेरे साथ बात करने के लिए, मुझे पूछने के लिए कि ये सिस्टम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। कोई नहीं पूछा मुझे 6 साल से। यही है माइंडसेट। सर वही माइंडसेट को बदलना जरूरी है, वही माइंडसेट को बदलना जरूरी है। हमने जिस लेटर लिखे थे, इस लेटर में हम क्लियरली लिखे थे कि इंट्रोड्यूस एडवांस ह्यूमन इकोनॉमिक एक्शन डिजाइन where manpower will be the center of economic development and planning। ये चीज आपका काम है सर। देश में अब तक कोई एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी नहीं है। अगर हम इतना सक्सेसफुल है, हम नंबर तो बोल देते हैं, स्टैटिस्टिक्स में सरकार चलता है, नंबर में सरकार चलता है,
हमारे फाइल में नंबर के बाद नंबर बढ़ जाता है, लेकिन लोगों का पेट नहीं भरता है सर। कोई नहीं पूछा अब तक। अगर ये चीज हम कर पाते, अगर एक बार मैंने ये चीज सोचा था कि प्राइम मिनिस्टर्स कॉन्स्टिट्यूएंसी है, प्रधानमंत्री का निर्वाचन मंडली है, यहां अगर हम उसको इंप्लीमेंट करते हैं सरकार का सहयोग बिना तो वो हो नहीं पाएगा। कोई तो जादूगर नहीं है कि वो अपने हाथ में कुछ कर लेगा मैजिक वंड लेके। अगर यहां हम उसको बना पाते, कुछ गलत होता कुछ सही होता, और फाइनली जिस चीज निकल के आता वही चीज आज देश का एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी क्रिएट कर सकता है। आज हम देश में एक रिजल्ट बाउंड टाइम बाउंड रिजल्ट ओरिएंटेड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी हमारा जरूरत है देश के लिए, जो नहीं है आज तक। इसलिए पहला बात है कि मैन पावर को इकोनॉमी का फाउंडेशन के हिसाब से उसको एक्सेप्ट करके जब हम प्लानिंग करेंगे, जिसको मैं बोल रहा हूं कि ह्यूमन इकोनॉमिक एक्शन डिजाइन, तो फिर वो चीज सक्सेसफुल हो पाएगा। नहीं तो हम ऐसे रिच कंट्री एंड पुअर पीपुल सिंड्रोम हम करेंगे, ट्रिलियन इकोनॉमी का कंट्री हम बनाएंगे और वहां 80 करोड़ लोगों को हम मुफ्त में रेशन देंगे। आप लोगों को रिक्वेस्ट है, कमिंग मंडे वही टाइम में अगेन वो स्पेस को आप वॉच कीजिए। ये एडवांस ह्यूमन इकोनॉमिक एक्शन डिजाइन क्या होता है, वो कैसे हो पाएगा, हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। हर हर महादेव।